हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो जेपीएससी पीटी का सेट नंबर डिस्कशन कर रहे थे और ये पेपर 2 का है। और पेपर 2 में आप सभी जानते हैं 100 प्रश्न होते हैं झारखंड जीके के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेबस पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या है कि उरांव समाज में सभी प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार निम्न में से किसके पास होता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे उरांव समाज में, तो सभी जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव है, पावर है, अधिकार है, वो सभी आपको किसके पास है? महतो के पास है। तो महतो, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 में क्या है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन के लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। तो ये जो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन में लगान के जो मुक्त भूमि को डाली कटारी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थर्ड में देखिएगा, संथाली समाज में लोगों के आचरण का निरीक्षण कौन करता है। तो संथाली समाज में लोगों के जो आचरण का निरीक्षण है वो जोग मांझी करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग बात करेंगे, तो किस वर्ष खड़िया जनजाति को लोगों ने अपने समाज की मजबूती करने के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया। तो ये जो किया गया है वह किया गया है 1934 से 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, खड़िया का युवा गृह को क्या कहते हैं। तो खड़िया के युवा गृह को हम लोग क्या कहते हैं? गीतियो, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 6 में, तो 6 में देखिएगा, मुंडा मान की शासन व्यवस्था के संदर्भ में जो असंगत है युग्म, उसे देखना है ना। अगर हम लोग बात करेंगे द्विरी का, ठीक है, द्विरी का देखिए जो आपका दिया है पहला में, द्विरी जो कि धार्मिक प्रधान होता है, तो ये आपका सही है। ठीक है। मुंडा की बात करिएगा तो प्रशासनिक कार्य है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी में देखिएगा तो राजनीतिक प्रधान जो कि होता है न्यायिक, न्यायिक जो कि दिया है आपको पीरपंचम, तो ये गलत है। बाकी तहसीलदार ये हो जाता है आर्थिक कार्य के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 में देखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा स्थल होता है। तो आप सभी जानते हैं अखड़ा स्थल जहाँ पे गाँव के बीचों की जो सांस्कृतिक केंद्र होता है, स्थल होता है, उसी को अखड़ा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या 8 में, निम्नलिखित में से किस जनजाति के शासन व्यवस्था वंशागुणत है। तो वो जो वंशागुणत है वो आपका मुंडा और करमाली, जो कि बोथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो नागवंशियों का शासन झारखंड में प्रारंभ हुआ। तो देखिए, नागवंशियों का जो शासन है वह झारखंड में जो प्रारंभ हुआ है वह हुआ है प्रथम शताब्दी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, नागवंशियों का जो शासन है वो झारखंड में पहली शताब्दी में प्रारंभ हुआ है, जिसमें पहले अगर हम लोग बात करेंगे शासन जो कि फनी मुकुट राय थे, तथा जिनकी राजधानी कहाँ पे था बता दीजिए, सुतियाम में। तो ऑप्शन नंबर है वो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कैप्टन अलेक्जेंडर एंड लेफ्टिनेंट थॉमस ने लेफ्टिनेंट रीड की झारखंड का एक विद्रोह और आंदोलन को दबाने में अपनी जो महती भूमिका निभाई है वह है। तो वह कौन है ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं वो आपका है संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 11 में, तो देखिए 11 में क्या दिया है, झारखंड में 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। आप सभी जानते हैं कि जो कि देवघर जिला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तिलका मांझी किस उपनाम से जाना जाता है। तो तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो यह आपका जाना जाता है पुंडरीक देश, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर है। इसको जो आपका नाम है, नामक जो पुरातात्विक स्थल है झारखंड के किस जिले से संबंधित है या स्थित है। तो यह आपका हजारीबाग जिला में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करेंगे, छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो देखिए, यह जो हुआ छोटा नागपुर क्षेत्र में जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो आरंभ हुई है वो मुंडाओं के द्वारा हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, संथाली समाज में विवाह के लिए कन्या को दिए जाने वाले वधु मूल्य क्या कहा जाता है। तो संथाली समाज में जो कन्या के द्वारा दिए जाने वाला वधु मूल्य है वो क्या कहा जाता है। तो वो पौन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस आदिम जनजाति का वर्णक ऋग्वेद से मिलता है। तो ऋग्वेद से जो मिलता है आपका जो असुर का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में देखिए क्या है कि उरांव में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है। तो उरांव में जो ग्राम देवता है उसे ठाकुर देव कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होता है। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग में सर्वाधिक लंबाई किसका है। तो सर्वाधिक लंबाई किसका है, आप सभी जानते हैं NH 33 का,
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, निम्नलिखित में से झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रह चुके हैं वो विनोद चंद्र पांडे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। 21 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जनजातियों द्वारा भाद्रपद माह में मनाया जाता है, तो वह आपका जो मनाया जाता है वह आपका है कर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जादव पटिया चित्रकला किस जनजाति से प्रचलित है, तो ये जो प्रचलित है वो आपका संथाल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारी जो रचना है वो किसके द्वारा किया गया है, तो यह हॉपमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है संथालो जनजाति द्वारा सड़क पर निम्न में से कौन सी नृत्य किया जाता है, तो ये जो नृत्य किया जाता है वह पूछा जा रहा है, तो वह जो नृत्य है वह है आपका डाहर नृत्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 25 में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सैनिक वेशभूषा कर किया जाता है, तो वह आपका है पाइका नृत्य, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपका दिया है इन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज, जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह सर जॉन्स कैपमेल, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहता है। कुड़ुख दांडी की रचनाकार कौन है, तो यह कवि बिहारी लकड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेटुआ लोटा उफ सांस्कृतिक अवधारणा किसके रचना है, तो ये जो रचना है वो बीपी केसरी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। लुवाठी किसकी पत्रिका है, तो ये आप सभी जानते हैं लुवाठी जो है वो किस भाषा की पत्रिका है पूछा जा रहा है, माफ कीजिएगा, लुवाठी किस भाषा की पत्रिका है, ये खोटा भाषा के है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नागवंशी की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो नागवंशी की जो रचना है वो रचनाकार है आपका बेनी राम महता, ऑप्शन नंबर है ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 30 का जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, राजेंद्र चिकित्सा जो महाविद्यालय है वो कहाँ पे है, तो वह रांची में है, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज जो दिया है, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज वसंत कोलंबस, जो कहाँ पे है, हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड में सैनिक स्कूल कहाँ पे है, तो सभी जानते हैं कोडरमा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डिगवाड़ी स्टेडियम कोडरमा, ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, डिगवाड़ी स्टेडियम स्थित कहाँ पे है, तो ये आपका धनबाद में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद जिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल संबंध एस्ट्रोटक स्टेडियम से है, तो ये जो खेल आपका संबंध है वो हॉकी के लिए है, ऑप्शन नंबर स्टेडियम जो है ना एस्ट्रोटम स्टेडियम ये हॉकी के लिए है फेमस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ईसाई किशन, इंसान किशन का संबंध किस खेल से है, तो ये जो इंसान किशन है वो आपका क्रिकेटर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 में देखिए आपका झारखंड में आयोजित जो 34वें राष्ट्रीय खेल का प्रथम निम्न में से किसे प्राप्त हुआ था, तो प्रथम जो पूछा जा रहा है वह किससे प्राप्त हुआ था, तो ये जो प्राप्त हुआ था सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संतनाम सिंह किस खेल के प्रशिक्षण है, तो ये जो आपका जो प्रशिक्षण है वह है एथलेटिक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कोडकर में परिवर्तन किसी भूमि को कितने समय तक लगान दे नहीं होगा, तो यह बात की गई है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय का भूधारण का व्याख्या है, तो भूधारण का जो व्याख्या है अध्याय 3 में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस धारा के अंतर्गत किस धारा में अधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि का प्रावधान है, तो ये जो प्रावधान है वो आपका धारा 40 में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में लगान का वृद्धि का प्रावधान है, तो लगान का जो वृद्धि का प्रावधान है वह आपका है 243, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, धारा 243। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस धारा में सरकार का देह धन या भूस्वामी को देह लगान की वसूली का प्रावधान है, तो ये जो वसूली का प्रावधान है वो धारा 248, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में किस धारा में देह धन की वसूली का प्रावधान है, तो ये जो प्रावधान है वो धारा 268 में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में जोत पर कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन का परिसीमन का प्रावधान किया गया है, तो ये जो प्रावधान दिया गया है वह धारा 237 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए यहाँ पे है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में ग्राम मुखिया द्वारा कब्जा में
जो कब्जा में वापस के लिए वादों या आवेदनों का परिसीमा का प्रावधान है, यह धारा 238 में विवरण है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस धारा में बंजर भूमि के बंदोबस्ती के लिए पट्टे के जरिए किए जाने वाला प्रावधान की बात की गई है? तो यह धारा 47 में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस धारा के बंजर भूमि में खाली भूमि के बंदोबस्ती का अनुसरण किए जाने का सिद्धांत का प्रावधान है? तो यह जो आपका धारा है वह धारा 28 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में बंजर भूमि तथा खाली जोत में बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति का प्रावधान का बात की गई है? तो यह जो धारा है वह 32 में विवरण है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस धारा में रसीद एवं लेखों के पत्र राज्य सरकार का प्रस्तुति करने का जो प्रावधान बताया गया है, यह प्रावधान है धारा 48 में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झारखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु किस संस्थान की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम दशक में की गई है? तो ये जो संस्थान है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में देखिएगा, काली मिट्टी झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं रामगढ़ के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर रामगढ़ ट्रेप इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ दिया है कि दामोदर घाटी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो बात की गई है क्वेश्चन नंबर 53 में कि दामोदर घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए यहाँ दामोदर घाटी जिसका विस्तार अगर हम लोग देखेंगे तो राज्य के जो पश्चिम एरिया वाला लातेहार से पूर्वी भाग में जो धनबाद जामताड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पे बलुई मृदा पाई जाती है, बलुई मृदा के रूप में पाई जाती है, जिसे फुसफुस मृदा भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बताया जा रहा है उस धनबाद है, लेकिन इसका तो आंसर होना चाहिए मिट्टी के रूप में ना, बलुई मृदा कि मुख्य रूप में मिट्टी या फुसफुस मिट्टी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मृदा तो वह है आपका बलुई मृदा, और साथ ही साथ फुसफुस मृदा भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि नगरी प्रखंड से दक्षिण भाग से निकलती है? तो ये जो आपका जो नदी है वह कौन है? यह जो नदी है वो दक्षिणी कोयल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुनीडी या भटिंडा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये धनबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार के संयुक्त परियोजना है? तो ये जो परियोजना है झारखंड और बिहार के प्रयुक्त परियोजना वह है बटाने जलाशय परियोजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में मैग्नीज उत्पादन के अग्रसरी जिला कौन है? तो मैग्नीज में सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए है। किस नदी को मानसरोवर जोर नामक बांध बनाया गया है? तो ये जो नदी है मयूराक्षी, ऑप्शन नंबर ए। बादाम पहाड़ नामक जगह किस खनिज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है वो बादाम पहाड़? तो वह आपका लोह यस्क, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2011 जनगणना के आधार पे जिला में जो साक्षरता दर सबसे कम है वो आपका कहाँ पे है? आप सभी जानते हैं पाकुड़, सबसे अधिक पूछे तो रांची में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पतरातू जलाशय योजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह जो बनाई गई है पतरातू जलाशय योजना वो कारो नदी पर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक जो राज्य में 2001 में लागू हुआ था, तो किसी भी डायन कहने पर यह सजा का प्रावधान है? तो देखिए किसी भी डायन पे एक्चुअली कोई कह देता है किसी समाज या कहीं पे भी, तो उसे जो दंड का जो प्रावधान किया गया है वह 3 माह कैद और 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचवीं अनुसूची में जो आपका अंतर्गत अनुच्छेद 244 सब पॉइंट ए में किसके विशेष संवैधानिक प्रावधान की बात की गई है? तो ये अनुसूचित जनजाति, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का निर्देशन की गई है? तो आप सभी जानते हैं 155, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155, राज्य के नागरिकों को निश्चित समय अवधि के लिए भीतर सरकार सुविधा उपलब्ध कराना किस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है? तो ये जो आपका है सेवा का अधिकार अधिनियम 2011, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित होने वाली उत्पादनों का क्रय प्रणाली को आसान बनाकर उत्पादन का अधिकतम मूल्य जनता के दिलाने की जो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है? तो ये जो आपका क्रय नीति है वह 2014 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 में, किस नीति के तहत नई पीढ़ी के रोजगार परत बनाने तथा राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु घोषणा की गई है? तो यह जो घोषणा की गई है वह किस नीति के अंतर्गत? तो झारखंड स्टार्टअप नीति जो 2016, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ हुई है? तो यह आपका हुई है
मूरी जो कि रांची में है, 1938 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड के किस जिले में है? तो धनबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा गया है? तो ये किनके द्वारा कहा गया है? आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं एचईसी जो कि रांची में है, ठीक है ना, स्थापना 1958। नेक्स्ट है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी की जो कितनी प्रमुख इकाइयाँ हैं? तो उसमें 3 इकाइयाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए दिया है कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जो आपका योजना स्कीम जो शुरू की गई थी वह कब की गई थी? तो 2001 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? 2017 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ज्ञानोदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ज्ञानोदय योजना की जो शुरुआत है वो 2017। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो यह किया गया है 2002 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बिरसा झारखंड में रिवाइवर फिश या रिफॉर्मिंग योजना RFF की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो यह जो किया गया है वो आपका है 2002, जो कि ऑप्शन 2002 नहीं, माफ़ कीजिएगा, वो ऊपर वाला बोल दिया मैंने। ये जो आपका बात किया गया फार्मिंग योजना, ये जो शुरुआत की गई है वह 2017 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड में मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो ये जो शुरुआत हुई है 2018 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है बताइए? 11 है। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जलाशय अभ्यारण्य विलुप्त में प्राय भेड़िया के लिए संरक्षित प्रसिद्ध है? तो भेड़िया के लिए एक ही आपका प्रसिद्ध है जो कि महुआ अभ्यारण्य है, लातेहार में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्य का कौन सा पक्षी बिहार साइबेरियन सहित विश्व के विभिन्न पक्षी के लिए आने के लिए जाना जाता है? तो आपका है आपका उदवा पक्षी बिहार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू प्रमंडल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? ये पूछा जा रहा है कि बेतला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये जो फैला है वो लगभग 231.67%। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए क्या है। आपदा प्रबंधन के ट्रेनिंग एंड विद एनिमिलस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों में चलाया जा रहा है? तो ये जो 2 जिला है आपका धनबाद के साथ साथ रांची। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। जलवायु परिवर्तन में झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी योजना आपका प्रकाशित हुई थी 2013 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड में चाईबासा के मैदान में समवर्ती और उच्च भूमि का कृषि प्रदेश किस जिले से संबंधित है? तो यह जो है आपका पश्चिम सिंहभूम तथा पूर्वी सरायकेला खरसावां, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए क्या है। इसमें बताया जा रहा है 85 में कि किस वन उत्पादन में सबसे उत्तम क्षेत्र मोरवान क्षेत्र का माना जाता है? तो यह लाह के क्षेत्र के, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में देखिएगा वन उत्पादन में होने वाले आय का वितरण का वन नीति में क्या प्रावधान है? तो वन नीति में क्या प्रावधान है? तो वन समिति के सदस्यों के बीच आय का बंटवारा बचना। ऑप्शन नंबर जो है वह आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा उपबंध आंकड़ों के आधार पर वन समिति के द्वारा अब तक कितनी वर्ष किलोमीटर वन क्षेत्र प्रबंधन संरक्षण का कार्य हो रहा है? तो यह जो हो रहा है वह 81,860 वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नियमावली 2008 के अगर हम लोग के अनुसार देखेंगे तो जो वन अधिकार समिति का जो गठन का अधिकार किसे प्राप्त था? तो यह जो प्राप्त था वह था आपका ग्राम सभा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में देखिएगा राज्य वन प्राणी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पूछा जा रहा है वह होता है वन एवं पर्यावरण मंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 के बाद देखिए यहाँ पे है 90। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है? तो धनबाद जिले में आप सभी जानते हैं एक ही है आपका जो है तोपचाची अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी। गुमला जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो गुमला में कौन अवस्थित है? पालकोट है। पालकोट 1990 आप सभी जानते हैं। महुआ टाड़ा आप देख ही रहे हैं, कहाँ पे है बताइए? लातेहार में। लावालंग कहाँ पे है? चतरा में है। तोपचाची धनबाद में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, जो गुमला से है। देखिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ, डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ऑप्शन बोल के ही निकल रहा हूँ, तो डोंट माइंड इट। देखिए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो गौतम बुद्ध जो आपका है वो कोडरमा में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में असत्य को पहचानना है। तो देखिए तेनूघाट अगर पक्षी बिहार की हम लोग बात करेंगे तो ये बोकारो में है। बेट अभ्यारण्य जो पूर्वी सिंहभूम में। तिलैया पक्षी बिहार, या देखिए कोडरमा में। तिलैया आप सभी जानते हैं कोडरमा
है ना, कोडरमा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किसे तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 में दिया गया? तो जो 2020 में दिया गया वह सदानंद सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 95, झारखंड स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड के विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ऐप लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम क्या है? तो वह झारखंड डिजी और स्कूल ऐप, ऑप्शन नंबर है वह बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करेंगे 96 में देखिए आपका है यहाँ पे, इसमें दिया गया है कि झारखंड में किन्हें गांधीयन टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए चयनित किया गया? तो ये जो चयनित किया गया है वह है एजाज अहमद। एजाज अहमद के ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एजाज अहमद इसे राइट आंसर है। ये जो है ना वो धनबाद के प्रोफेसर एजाज अहमद को गांधीयन एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए चयनित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा के द्वारा सरना जो धर्मकांड का प्रावधान सर्वसम्मति में कब पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया था वह 11 नवंबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड के किस तथ्य संघ आश्रम को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में नवाजा गया? तो ये जो नवाजा गया है वो आपका देवघर सत्यंत आश्रम, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में देखिएगा, झारखंड में किसे शास्त्रीय मोबिलिटी प्रोग्राम पुरस्कार 2011 के लिए चुना गया है? तो ये जो चुना गया है वह ताराचंद आमगोट हो गया है ना, श्याम बाबू के साथ साथ डॉक्टर जूझा, ऑप्शन नंबर वह है सभी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड के किस शहर में ट्राइबल थीम पार्क स्थापित की जाएगी? तो ये आपका रांची जिला में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।